ये देख रहे हैं रोड आप? ये आवाज सुनिए आप? ये देख रहे हैं रोड आप? ये आवाज सुनिए आपने? ये बिल्कुल करीब से आई है। पहले तो मैं बता दूं जी कि मैं जो यहाँ के ऑनर हैं, जिनकी ये जगह है, मैं उनको बोल कर आया हूँ कि भाई अगर मैं सुबह 4 बजे तक वापस आ गया तो ठीक है, समझिएगा कि आपका काम हो गया। और अगर मैं 4 बजे तक वापस नहीं आता तो काइंडली मेरे पीछे आ जाइएगा। हो सकता है मैं यहाँ पर आपको मरा हुआ मिलूँ, बेहोशी की हालत में मिलूँ, या क्या मेरे साथ होता है क्या नहीं होता, मुझे इसका बिल्कुल नहीं अंदाज़ा। उनका बच्चा है जिसकी उम्र तकरीबन 9 साल है। मैं उसकी हालत देख कर आ रहा हूँ अभी। उस बच्चे का जो जिस्म है ना जी, वो बिल्कुल ठीक है। जो शरीर है नीचे का बिल्कुल ठीक है, जैसे एक सेहतमंद बच्चा होता है बिल्कुल वैसा है। लेकिन जो उसका चेहरा है, मैंने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो आप यकीन जानिए कि मैं बड़ा हैरान हुआ, परेशान भी हुआ, अफसोस हुआ मुझे। उस बच्चे की आंखें जो हैं वो अंदर धंस चुकी हैं। और जो सबसे ज़्यादा हैरान कुन चीज़ लगी, इतने केसेस हमारे पास आते हैं, इतनी लोकेशंस पर हम गए, हमने लोगों को देखा है जिन पर काला जादू किया जाता है, जिन पर ब्लैक मैजिक किया जाता है। उन उनकी जो कंडीशन होती हैं वो मैं देख चुका हूँ, ठीक है। मुझ पर असरात हुए हैं, मुझे पता है क्या कंडीशन है। लेकिन उस बच्चे की जो कंडीशन मैंने देखी वो ये थी कि उसकी ज़बान पर जो है ना जी वो कट हैं, और उसके जो दांत हैं जी वो जैसे तराशे गए होते हैं ना, अक्सर आपने मूवीज़ देखी होंगी उसमें तराशे गए होते हैं दांत, इस किस्म के उसके दांत थे और ज़बान पर कट आए हुए थे। वो कह रहे थे जी कि ये कुछ खा नहीं सकता, सिर्फ ये पानी पी रहा है, जूसेस वगैरह हम इसको दे रहे हैं, ठीक है। और डॉक्टर्स ने उसको ड्रिप लगाई हुई थी। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या तकलीफ़ है, क्या बीमारी है इस बच्चे को। तो उन्होंने कहा जी कि हमने डॉक्टर्स को भी चेक करवाया तो वो भी नहीं जान सके। फिर एक बुज़ुर्ग हैं हमारे, वो बता रहे थे कि कोई कराची के हैं, तो वो कह रहे थे जी कि हमने उनसे रब्ता किया, उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद पता चला जी कि आपके बच्चे पर जो है वो काला जादू किया गया है। और मज़ीद पढ़ाई करने के बाद पता चला जी कि उन बुज़ुर्ग ने बताया है जी शबीर साहब को कि आप क्या अपने बच्चे के नाम कोई प्रॉपर्टी करना चाह रहे थे, कोई ऐसी जगह जो आप उसको देना चाह रहे हो। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने अभी नाम तो नहीं किए अपने बच्चे के क्योंकि अभी छोटा है, 9 साल का है, लेकिन मैं सोच रहा था। तो कहते जी उस जगह पर उस बच्चे का एक पुतला बनाकर जो है जी वो दफन किया गया है। आप जाएं, उसको निकाल कर उसको आग लगाएं, तब आपका बच्चा जो है जी वो ठीक हो सकता है। वो कहते जी कि जैसा ही हमने सुना हम आए, मैं आया, मेरा साथ में भाई था छोटा, वो आया, हम यहाँ पर आए, हमने तलाश किया और एक स्पेसिफ़िक उन्होंने एरिया बताया कि जहाँ पर उनका कहना ये है जी कि उनको महसूस हुआ है कि यहाँ पर हो सकता है। तो कहते जी जब हम उस एरिया के पास आए हैं तो किसी चीज़ ने जो है वो मुझे ज़ोर से धक्का दिया और उनका बाजू जो है वो टूट गया। हो सकता है कि उस पुतले को यहाँ पर दफन किया गया हो, क्योंकि जो भी असरात हैं उस बच्चे पर, अल्लाहु अकबर, जो भी असरात हैं उस बच्चे पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ना कोई आस पास, ये देखें, ये देखें, ये देखें, यानी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। ये आवाज़ें साफ जो हैं वो कैमरे पर जो हैं रिकॉर्ड हो रही हैं। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहु अकबर। यार ये आंखों के सामने जो है ना जी ये बंद हुआ है। ओए, अभी घंटे की आवाज़ आई अंदर से, ये देखें। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ये देखिए, ये मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं जी, जैसे ना ये क्या है, यहाँ पर एक सुराख हुआ हुआ है दीवार के अंदर ही। ये देखें, ये दरवाज़ा भी जो है ये ऐसे ही खुला है। जब वो आए थे उस पुतले की तलाश में, मेरे ख्याल में ये तब का जो ये है दरवाज़ा ये ओपन है। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है जी, ओए ओए, अल्लाहु अकबर, ओए ओए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। यार यहाँ पर कोई चीज़ दोबारा फिर से आ गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार यार कोई चीज़ जो है ना जी वो मेरे इर्द गिर्द आ गई है। इसका मतलब है कि वो पुतला जो है वो यहीं कहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। यार यहाँ पर कोई चीज़ दोबारा फिर से आ गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार यार कोई चीज़ जो है ना जी वो मेरे इर्द गिर्द आ गई है। इसका मतलब है कि वो पुतला जो है वो यहीं कहीं है। वही यहाँ पर कोई आवाज़ आई, अभी आवाज़ आई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि मैं आपको घुमा कर भी एक बार दिखा दूँ, ये आप देख रहे होंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। देखें,
अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बात कर सकते हैं मुझसे, बता सकते हैं कि आपके यहाँ ओ यार, ये तो बात ही नहीं करने दे रही, इतनी खतरनाक है मखलूक है। यार अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बात कर सकते हैं मुझसे, बता सकते हैं कि आपके यहाँ ओ यार, ये तो बात ही नहीं करने दे रही, इतनी खतरनाक है मखलूक है। मैं जब उस कॉर्नर के पास गया हूँ ना, तब से ये मामला कुछ ज़्यादा ही शुरू हुए हैं। कहीं वो पुतला, ये देखें यहाँ से ये मिट्टी जो है, ये वो खड़ी हुई है, कहीं यहाँ पर तो नहीं है वो पुतला। यहाँ पर मुझे देखना होगा। ये क्या, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अभी आवाज़ आई है जी, मुझे किसी चीज़ की मदद से मुझे देखना होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये नरम हो चुकी है ये मिट्टी। कहीं इधर तो नहीं दफन किया गया। ये क्या, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। यार ये कस्सी जो है ना जी, ये वो हुई है। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पर ये क्या, यहाँ पर भी मुझे कुछ चीज़ नज़र आ रही है। ये मुझे लगता है बाहर से, ये आप ओए अल्लाह अकबर। यार ये मुझे अच्छा, यहाँ पर ना आप दोस्तों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो शेयर करना थी। अभी मैं एडिट कर रहा था, तो मैं ये हेडफोन्स का इस्तेमाल करता हूँ, तो हेडफोन्स में जो है ना वो आवाज़ जो है वो क्लियर आ जाती है। जो भी आसपास की आवाज़ें होती हैं ना जी, वो क्लियर आ जाती हैं। तो अभी ये जो मैं आपको क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, जो आप दोस्त ये क्लिप देखेंगे, इसमें आप देखिएगा कि एक आवाज़ आई है, जैसे उस मखलूक ने कहा हो कि चले जा। मुझे ऐसा महसूस हुआ है। आप दोस्तों की क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप दोस्तों को क्या लगा कि उस मखलूक ने क्या कहा है, या सिर्फ एक ये आवाज़ थी, या उस मखलूक ने वाकई ये बोला है कि चले जा। मुझे ऐसा लगा। आप दोस्तों की इस बारे में क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लिप देखते हैं। यार वो जो है ना, वो आप देख रहे हैं, मुझे उस पर जो है ना जी वो कुछ लग रहा है। ये मर गया। ये अगर कोई चीज़ है उधर, इधर इधर है, इधर ये कोई चीज़। ये देख, ओए अल्लाह, बिल्कुल मेरे पास से, बिल्कुल मेरे पास से जो है जी, अल्लाहु अकबर। ये देखें, मुझसे बात कर सकते हैं क्या? यहाँ पर आपको किसी ने भेजा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार मेरे हाथ पे जाके ना, जैसे किसी ने, ये देखें, जैसे नाखून से किसी ने पकड़ के खींचा हो ना, ऐसे ये आ गए मेरे। ये देखें, उस तरह वहाँ उस जगह जो है कुछ ना कुछ है। मुझे देखना पड़ेगा बाहर से जाके,
मुझे लगता है कि उस जगह हो सकता है वो पुतला। बाहर जाकर देखना होगा यार। ये ना ये किसी वजह से ये है जी वो जगह। ये झाड़ियाँ हैं, इसको मुझे लगता है हटाना पड़ेगा। ओए ओ ओ ओ ओ यार ओ अल्लाह ओ ओ अल्लाह ओए 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 तौबा ओए अल्लाह ओए यार यहाँ पर ओए 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 अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जैसे इसके पास आया हूँ यार, इधर मेरी आग पड़ गई यार टांग पे। अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका मतलब है मुझे ना यहाँ पर हिसार बांधना पड़ेगा। हिसार बांध के मैं इन शाखों को, इन टहनियों को हाथ लगाऊं, अदरवाइज़ नुकसान हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर। ओए ये देख, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार मुझे ना हिसार बांधना पड़ेगा इसके गिर्द भी। यार ये देख, ये देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अल्लाह अकबर। ओए अल्लाह, इसके ऊपर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार इसको मैं पर निकाल लूँ। क्या ये बैग है? ये क्या पड़ा? अल्लाह अकबर। यही है, यही है वो पुतला। ओए अल्लाह अकबर। यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तावीज़, तावीज़। यार ये देखें ये बाल, बाल देखें उस बच्चे के। तावीज़ किधर गया? तावीज़ वो चाहिए यार, तावीज़ चाहिए, तावीज़ चाहिए भाई। तावीज़ किधर गया? वो पड़ा, वो तावीज़ पड़ा, वो चाहिए। यहाँ पर आप दोस्तों के साथ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, बहुत से दोस्तों को पता होगा लेकिन बहुत से दोस्त जो हैं वो इस चीज़ से
नावाकिफ़ होंगे, उनको पता नहीं होगा। तो मुझे ये बेहतर लगा कि आप दोस्तों को भी इस बात का पता होना चाहिए, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है जी कि मैं सिर्फ आपको वीडियोस दिखाऊं, ठीक है। जितना मुझे पता है, जितना थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, मेरी ये होती है कि मैं आप दोस्तों के साथ भी उस नॉलेज को शेयर करूं, ताकि आप दोस्तों को भी थोड़ा बहुत पता चल सके इस चीज़ के बारे में। काला इल्म जो होता है ना जी, जो पुतले बनाए जाते हैं, उनमें भी कुछ ऐसी कह लें कि लेवल्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप की आप कह लें कि डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होती हैं काला जादू में भी। पुतले वाले आप लगा लें जी, उनमें भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे काला जादू वाले पुतले होते हैं जो आपको मिलते हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक हम तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इस काले जादू से महफूज रखें और उन्हें हिदायत दें जो ये काम करते हैं या करवाते हैं। तो टॉपिक की तरह मैं आता हूँ जी कि काला जादू, आप में से बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जिनके घरों से इस किस्म के पुतले निकले होंगे या उन्होंने देखा होगा आग लगते हुए। तो जो पुतले होते हैं ना जी, वो समटाइम ऐसा होता है, ये उस काला जादू करने वाले पर डिपेंड करता है कि उसने किस नौइयत का किया है। अगर तो वो किसी की जान लेने के लिए किया है ना जी, तो वो जो पुतला होगा ना जी, वो उसको आग लग जाएगी, लेकिन वो बर्न नहीं होगा, वो जलेगा नहीं। ये एक हैरानकुन बात होगी आप दोस्तों के लिए कि एक चीज़ को आग लग जाए लेकिन वो जले ना। और कुछ ऐसे पुतले होते हैं जी, जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है वो उसके ऊपर काला जादू किया जाता है, या बंदिश के लिए, या किसी के कारोबार को रोकने के लिए जी, इसका कारोबार इतना ज़्यादा क्यों है, ठीक है, तो उसके लिए किए जाते हैं। या किसी की कह लें जी, किसी को बीमारी में मुब्तला करने के लिए जो है वो पुतले पर किया जाता है। तो वो जो पुतला जब उसको आग लगेगी ना, तो वो कंप्लीट तौर पे जो है ना जी, वो बर्न हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें होगी। यहाँ पर जो आप देखेंगे ना जी, ये जो क्लिप है जो रिकॉर्ड हुआ है और प्रॉपर कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है जी, जैसे मैंने उस तावीज़ को खोला है, आप देखिएगा कि उस पुतले को जो है वो आग लग गई, और जैसे ही आग लगी आप देखिएगा कि वो पुतला बर्न नहीं होगा, वो जला नहीं है। ये एक हैरानकुन चीज़ है। और दूसरी हैरानकुन चीज़ ये है जी, जो आप में से बहुत कम दोस्तों को पता होगा, कि जब उस पुतले को आग लगती है ना जी, अगर इस किस्म का कोई जादू किया गया तो उस पुतले को भी आग लगेगी, और उतने एरिए को भी, जो इतना भी एरिया होगा ना जी, उसको भी आग लग जाएगी। वो जो जादू होगा ना, उस उतने सी, ये थोड़ा सा भी एरिया हो सकता है, ये ज़्यादा भी एरिया हो सकता है, तो वो कवर कर लेता है उस उतने एरिया को, ठीक है ना जी। तो वो जो एरिया होगा ना जी, वो आग की लपेट में आ जाएगा। जिस जगह वो पुतला पड़ा होगा, उस ज़मीन को भी आग लगी होगी और उस पुतले को भी आग लगी होगी, लेकिन वो पुतला बर्न नहीं होगा, वो जलेगा नहीं। ये जो है, ये भी एक निशानी होती है। बाकी मुख्तलिफ निशानियाँ हैं जी, जैसे ब्लड का आना, पुतले पर ब्लड का नज़र आ जाना, कपड़ों पर ब्लड आना, कपड़ों को आग का लग जाना, लेकिन आपकी जो कपड़े हैं वो जलेंगे नहीं। समटाइम होता है कि जल जाते हैं, लेकिन अमूमन केसेस में ये देखा गया है जी कि कपड़े जलते नहीं हैं जी, लेकिन नुकसान ज़रूर होता है आपको। उस आग की तपिश जो है वो महसूस होती है, आपकी स्किन जो है वो बर्न हो जाती है। तो इस किस्म की जो हैं वो चीज़ें देखी गई हैं, मैंने देखी हैं और सुनी भी हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना थी। अब चलते हैं जी क्लिप की तरफ। थैंक यू सो मच। मैं आपको दिखाता हूँ, ये खोल के, अगर मैं खोल सकूँ इसको। ओए अल्लाह, यार, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, यार, अल्लाह, अल्लाह अकबर। यार ये देखें, आप गौर करें, कि इस जगह भी मैंने ये उस पुतले को रखा था, उस जगह भी आग लगी और उस पुतले को भी आग लगी। यार इसको कैसे बुझाऊं यार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। तावीज़ जो है जी ये मेरे पास है, ये होता है हिसार किया हुआ। जब हिसार किया हो तो आप किसी भी चीज़ को हाथ लगा सकते हैं,
जब आपको अल्लाह के पाक कलाम पर पूरा भरोसा हो। इस तवीज़ के अंदर क्या है, मैं 1 मिनट खोलता हूँ इसको, मैं आपको खोल के बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है। लेकिन यह एक मिनट खुल रहा है, दिखाता हूँ आपको। खोल के दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। अभी मैं हिसार में हूँ, इसलिए मुझे जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मैं नुकसान से बच गया और मैंने फ़ौरन हिसार कर लिया जैसे मुझे आग लगी थी। और 1 मिनट खुल रहा है। ये देखिए, मुझे देख लेने दे इसके अंदर क्या है। शायद ये मैं छुपा लूँ, मैं प्रॉपर ना दिखा सकूँ। प्रॉपर नहीं आप दोस्तों को दिखाऊंगा, ये सिर्फ अगर मैं दिखाऊं कि इस पर एक बच्चे की तस्वीर और बच्चे पर किया गया है, और यहाँ पर भी उस बच्चे को जो है, इस तावीज़ को मैं साथ लेके जा रहा हूँ, ये वो ही बेहतर जान सकते हैं कि ये क्यों किया गया था। और ये जो तावीज़ है ये इसके बिल्कुल यहाँ पर चेहरे के पास किया गया था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में भी बताया था। यार ये बिल्कुल गर्म हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था कि उस बच्चे की जो ज़बान है उसके ऊपर जो है वो कट्स आए हुए थे। तो इस पुतले को और इस तावीज़ को मैं ले जाता हूँ ताकि वो उन बुज़ुर्गों को जो है वो दिखा सकें। और इस लोकेशन की अगर कोई मसला मसाइल हुआ तो ये इस लोकेशन को भी हम क्लियर कर देंगे इंशाअल्लाह। ओके, एक बार मैं ज़रा अंदर से खोलूँ रूम से, वो भी दिखा दो। मैंने हिसार इस वक्त किया हुआ, तो इस वक्त हिसार से ये होगा कि कोई भी जो एक्टिविटी होगी ना वो नहीं होगी। इस जगह जो है वो मुझे महसूस हुआ था। इसको मैं अगर कैमरे को ऑपोजिट, ये है जी वो पुतला और ये तावीज़ है जो उस बेचारे बच्चे पर किया गया था। और इस जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं। बाकी ये तावीज़ उनके बुज़ुर्गों को दे देंगे, बाकी वो बेहतर जाने कि वो बेहतर बताएंगे कि क्या हुआ है। लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का है कि उस बच्चे के जो बाल थे वो जल गए हैं। लेकिन तावीज़ जो है, उनका कहना ये था कि तावीज़ जो है वो आप लेकर आइएगा ज़रूर। और पुतले को वहाँ पर आग लगानी, जबकि आग इस पुतले को खुद ब खुद लग गई जैसे ही मैंने इस तावीज़ को खोला। हो सकता है कि उसका असर जो है वो वहीं पर ख़त्म हो गया हो इस पुतले का। बाकी मैं कॉल करके पता करता हूँ उस बच्चे की कंडीशन ठीक है क्या है। तो ठीक है जी, फिर मैं इस लोकेशन से जा रहा हूँ। चोटें मुझे काफ़ी आई हैं, मेरी जो लेग है वो बर्न हो गई है, जल गई है मेरी टांग, क्योंकि उसको आग लगी थी और मुझे जलन महसूस हो रही है। और हाथ पे चोटें आई हैं और पीछे कमर पर भी आई है मुझे चोट। बहरहाल बाकी दुआ कर दिया करें जी, इंशाल्लाह फिर आप दोस्तों से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सोने दे वाले जी, अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो आपने देखी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा जी। मेरी कोशिश थी कि उस नन्हे मुन्ने उस बच्चे की जान जो है जी वो अल्लाह पाक के फजल व करम के साथ जो है जी वो महफूज की जाए, उसकी बचाई जाए। जो भी उसके ऊपर मुश्किल परेशानी है, जो उसके घर वालों पर मुश्किल परेशानियाँ आई हुई हैं,
उससे, उन परेशानियों से अल्लाह पाक के फजल करम से उससे निकाला जाए। मेरी एक छोटी सी मेहनत थी। आई होप सो कि आप दोस्तों को ये मेरी छोटी सी मेहनत जो है जी वो पसंद आई होगी, और दुआ कर दिया करें। आप दोस्तों की दुआओं की ज़रूरत है जी, और उम्मीद है कि आप दोस्त दुआएं भी करते हैं और करते भी हैं और करेंगे भी। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कर दिया करें जी, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप दोस्तों को वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह आप दोस्तों से बहुत जल्द किसी नेक्स्ट हॉरर वीडियो में मुलाकात होगी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह सोने दे वाले। अल्लाह हाफिज़।